हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा था, मेरी कुछ शिपमेंट आ रही थी, इसमें कुछ मेरी है, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने उनके लिए प्रिपेयर किया। तो मैंने कहा अच्छा मैं शेयर कर लेती हूँ सबके साथ, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है आपको कि आजकल क्या फैशन चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा कपड़ा है, क्या है, तो हमें नई नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं भी सबके व्लॉग देखती रहती हूँ, सबके पाकिस्तान में जितने आ रहे होते सब देख रही होती हूँ मैं, तो उसमें मुझे अच्छा लगता है कौन सा कपड़ा है, कुछ नॉलेज हो जाती है। अच्छा, आजकल जो कपड़ा आ रहा है जितने लोग उम्रे का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि अभी आ रहा है उम्रा, और सबसे बेस्ट टाइम होता है उम्रे करने का ये अक्टूबर नवंबर, और दिसंबर का भी टाइम है। बहुत से लोग दिसंबर का कर रहे हैं, दिसंबर बहुत बिजी जाता है, तो रेट्स बहुत हाई होते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो लोग उम्रे के लिए उसके लिए जा रहे हैं, और मेरी फ्रेंड्स वगैरह जान पहचान वाले सब लोग पूछते हैं, तो अगर मुझे कुछ पता है तो मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि जब आप उम्रे पे जाएं तो आपने जो अबाया पहनना है तो अपना, अगर आप अबाया वैसे पहनते हैं रेगुलर उसमें पहनते, तो जो पोलिस्टर वाला आपका अबाया है वो आप उसको सफ़र के लिए रखिए। एक ब्लैक अबाया आपने ज़रूर रखना है सफ़र के लिए, ठीक है। और वैसे भी एक ब्लैक तो ज़रूर रखना चाहिए। पोलिस्टर वाला जो मिलता है आम से नदा फैब्रिक का मिलता है किसी का, एक है कोरियन नदा जॉर्जेट, वो भी मैंने मंगाया था, बहुत खूबसूरत। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा था। उसके अलावा जो आपने इबादत करने जाना है, क्योंकि पूरी पूरी रात, जाहिर सी बात है, जो सबसे अच्छा टाइम होता है इबादत करने का, जब आप उम्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा टाइम होता है कि वो आप इशा की नमाज पढ़ के, आप इशा की नमाज पढ़ें, वहीं पे बैठे रहें, अपना कुरान पढ़ें, दुआएं करें, सब कुछ करें। जब ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं, सफाई करने आ रहे हैं, वो जो जाय नमाज वगैरह सब उठा रहे होते, कारपेट सब उठा रहे होते, सफाई कर रहे होते, उस वक्त आप वापस अपने कमरे में आइए। वापस आने का मतलब ये कि अब आप डिनर करिए। अब आप डिनर करें, सब कुछ करके आराम से अब अपने कमरे में आ गए हैं। जो मैंने ये रूटीन देखा तो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा, ये वाला रूटीन जो मैं आपको बता रही हूँ कि ईशा की नमाज पढ़ के वहाँ पे बैठे रहे। जब वो सफाई करने आ गई, उठाने लगी, तब आप उठ के वापस आ जाइए। अब आपने डिनर किया, आप बैठे हैं, आपने आपके साथ कोई किया है, उसके साथ बातें बातें करी, नहीं तो आप खुद अपना रेस्ट करिए उस वक्त, और खा लिया पी लिया सब कुछ, रेस्ट करिए। 1-2 घंटा आप सो जाए, ठीक है। उसके बाद आप उठिए रात के 1 बजे। मैं उठती थी रात के 3 बजे, ठीक है। 3 बजे तक उठ जाती थी मैं, अलार्म लगा के ईशा की नमाज पढ़ के आई, डिनर कर लिया, सब कुछ, बैठ गए। थोड़ा सा अगर हमारा दिल चाह रहा है बाहर बैठने का, चीज़ें देखने का, वो चीज़ें भी देख ली। वो अच्छा टाइम है, उनकी सारी दुकानें खुली होती हैं। थोड़ा सा अपने आप को भी, दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि भाई इधर उधर देख ली, और कुछ खाने पीने की चीज़ें वो ले ली। नहीं तो अपना डिनर करके आप आराम से रिलैक्स होके बैठ जाए। मैं फिर उठती थी रात के, मतलब कि जैसे मैंने अलार्म लगा दिया, 2:30 बजे का अलार्म लगा दिया, मैं उठी 3 बजे तक मैं वहाँ से चली जाती थी हरम में, कि मैं अपना उठी, कपड़े चेंज किए, आराम से रिलैक्स होके जिस वक्त मैं जा रही हूँ वहाँ पे, इस वक्त मैं चाय नहीं पीऊंगी। रात को डिनर के बाद मैंने चाय पी ली, क्योंकि मुझे चाय पीने का मुझे बहुत शौक है, मैं पी लेती हूँ चाय। तो चाय पी ली, अब मैं वहाँ से चली गई। 2:30 बजे उठी, अलार्म लगाया, और बहुत अच्छा अच्छा सा शावर लिया, सब कुछ किया आराम से। वो होटलों में बहुत अच्छा पानी आ रहा था, सब कुछ आता, आराम से 3 बजे अब मैं हरम में चली गई, ठीक है। अब मैं वहां जाके बैठी, इतना अच्छा लगता है, आप यकीन करें। अच्छा, पहले तो वो होता है कभी कि अगर आपने उम्रा नहीं करना तो वो आपको ऊपर भेज देते हैं। अगर ऊपर भेजते हैं तो 1.5-1.5 घंटे पे ना, घंटे 1.5 घंटे पे वो खोल भी देते हैं। तो आप उसमें रहिए कि जब वो खोलेंगे तो आप जो है फौरन भाग के, तो मैम तो ऐसे फौरन भाग के नीचे सेहन की तरफ जाते थे, सेहन की तरफ चले गए। अब वहाँ बैठे हैं, अब आप अपना नमाज पढ़िए, दुआ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ये सब करिए। और उसके बाद वहाँ पे तहज्जुद की अजान होती है, तो तहज्जुद की अजान के बाद हरम में अगर आप बैठे, सामने काबा है और आप हरम में बैठे इधर, और इतना खूबसूरत, ऐसे लगता है कि जन्नत में बैठे हुए हैं, और आप अल्लाह के बिल्कुल सामने बैठे। बहुत, कितनी ही शदीद गर्मी क्यों ना, इतनी अच्छी फ्रीज चलती है, इतनी अच्छी वो जो हल्की सी हवा चलती है, आपको महसूस ऐसा लगता है कि जन्नत की हवा चल रही है। ये मैं, जो लोग बैठते हैं उनको पता है। ख़ास तौर से वो तहज्जुद का वक्त, मतलब कि 3 बजे से अगर आप फजर के वक्त तक वहाँ पे बैठे रहें, उसमें अगर फ़र्ज़ कीजिए कि शुरते आके आपसे कहते हैं कि आप यहाँ से हट जाएं, तो आप उनकी बात मानिए, आप हट जाइए, क्योंकि वो उस चीज़ को उस हिसाब से क्लियर कर रहे होते हैं, सेटअप कर रहे होते हैं। उनसे ज़िद मत करिए, उनसे बदतमीज़ी मत करिए। एक बात याद रखिए कि मैंने बहुत सारे उस पर देखा, बहुत सारे लोग इसकी शिकायत कर, हरम के सामने आप बैठे, लोग उम्रा कर रहे होते हैं, आप वहाँ बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे, कितनी मुश्किलों से हम वहाँ पहुँचते हैं।
ख़ास तौर से हम लोग जिनका 14-14 घंटे की फ़्लाइट होती है, हम कितनी मुश्किलों से वहाँ पहुँचते हैं। हम ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे हमें पूरा यकीन है कि हमारी दुआ भी कबूल हो जाएगी, और कितना आपको अच्छा लग रहा है। जो सबसे बुरी चीज़ वहाँ पे लगती है, दुनिया का हर मुल्क का मुसलमान ये कर रहा होता है, सिर्फ पाकिस्तानी इंडिया तो ये कर ही रहे होते हैं, पर दुनिया के हर मुल्क का आदमी कर रहा होता है। वो कैमरा खोल के सेल्फी बना के यूं करके, अरे भाई तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद का वक्त, अब दुआएं करें, खामोश अगर रह जाए तो कितनी अच्छी बात है। वो यूं करके पूरे खानदान को दिखा रहे हो कि देखें अब काबा है, अब आप दुआ करें। अरे आप आए हैं यहाँ पे, अपना करिए, उनसे उनकी दुआएं पूछ के आप उनकी दुआओं को कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें फिर जब उनको कहा जाता है, हर मुल्क के आज़रबाईजान और इधर उधर सब औरतें हंस रही हैं, ये सब पिकनिक लग रही होती है। यह क्या है, आप लोगों का एहसास नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान की ओर से पूरा यूँ करके, खाला को बुलाओ, मामी को बुलाओ, चाची को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, सब देख ले, सब देख ले, सब दुआ कर। अच्छा वो यहाँ खड़ी है, ऐसे करके यूँ करके खड़ी हुई है, फ़ोन उन्होंने यूँ कर दिया, अब वो ड्यूटी दे रही। मैं बहुत दफ़ा मैं गई हूँ उम्रा करने, मैं 10 से 11 ज़्यादा दफ़ा मैंने उम्र किए हैं, हज किए। एक बर्दाश्त की एक हद होती है फिर जो ख़त्म हो जाती है। कि सोचिए आप ज़रा हरम में काबे के सामने आप बैठे, बर्दाश्त कर करके, अल्लाह मैं तो दुआ मांगना चाह रही हूँ, मैं दुआ मांग नहीं रही। आपने क्या करना, उस तस्वीर को खींच के वो चकोर से, आपको वो जो काबा है वो हर जगह आ रहा है, आपने एक अपने सबूत के तौर पे लेनी। जब आप अपनी इबादत ख़त्म करके जाएंगे, चुपके से अपनी तस्वीर खींच लें, याद करके ख़त्म बात आप लीजिए। पीछे काबा है, आप यहाँ खड़े हैं सामने और तस्वीर ले रहे हैं। अरे आपकी बैक हो रही है काबे पे, नहीं वो ऐसे करके, हस्बैंड वाइफ है तो यूँ करके ऐसे ऐसे करके। यार क्या है, क्या आप लोगों को एहसास नहीं है कि आप कहाँ खड़े हैं, किस तरह के खड़े। मैं टॉपिक तो दूसरा था जिस पे मुझे बात करनी थी, मेरे कपड़े दिखा रहे थे क्योंकि लोगों ने मुझे कहा था, तो मैंने कहा अच्छा मैं दिखाती हूँ, लेकिन बीच में टॉपिक आ गया तो मैं बता रही हूँ, तो आप कहेंगे कि मैं बैठी हुई कहाँ पे हूँ। मैं ये बैठी हूँ मेरे कमरे में, क्योंकि यहाँ पे मैं, जाहिर सी बात है, आर्थराइटिस के पेशेंट हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, तो हमें एक्सरसाइज करनी है डेली, आपको एक्सरसाइज तो कुछ करनी थी। ये मेरी बाउंसिंग बॉल है, इसके ऊपर मैं बैठी हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको उम्र का बता रही थी। तो उसमें बहुत दफ़ा नहीं, मेरे ख्याल से हर दफ़ा ही ऐसा हो कि जब वो बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, कोई आज़रबाईजान की थी, कोई रशियन थी, कोई इधर की थी, पाकिस्तानी इंडियन तो भरे हुए कि कर ही रहे होते। उनको सुने, आप यहाँ इबादत करने आए, आप दुआ करें ना, आप ये देखिए कहाँ बैठे हैं, आप ये काबा है, आप यहाँ बैठे हैं, कितनी खुशकिस्मती है। अब सोचे, अब जैसे इस वक्त मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सोचिए मेरे दिल से क्या, अल्लाह मैं किस तरह से बस चली जाऊँ। पहले मेरे दिमाग में आएगा कि मैं इतना लंबा जो सफ़र है 14 घंटे का, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती। फिर मुझे टिकट का मैं सोचूंगी कि कितने का टिकट होगा, फिर मैं वहाँ स्टे का सोचूंगी, तो वो पूरा स्टे ये सब कुछ कर के अच्छा खासा महंगा है ना, तो मैं कितनी मुश्किल से जो वहाँ पहुँच गई, कितना एक एक सेकंड आपके लिए कीमती। अब दुआएं करें, सब कुछ वहीं बैठे बैठे करें, कुछ नहीं तो खामोशी से बैठ के 15 मिनट आधा घंटा आप काबे को देख लें, वो भी एक इबादत है। उस जगह पे नफिल पढ़ने का आपने सवाब देखा है? उस जगह पे नफिल 1 लाख की एक नमाज जो है 1 लाख के बराबर है। अब पढ़े जाए और फ़ोन करके यूँ करके, अम्मा, खाला, मामू, चाचा, ये बेटी, वो बेटी। अच्छा देखो, अब वो यूँ करके ना ड्यूटी दे रही थी, 2-3 खवातीन, आप लिटरली देखें कि मैंने देखा कि ऐसे करके ड्यूटी दे रही, ये देख लो भाई, अच्छा दुआ करो। फिर मैंने ऐसे बोला, सुने हम दुआ कर रहे हैं, प्लीज़ आप बाहर जाइए। शुक्र है कि वो सुन गई और चली गई, हट गई, नहीं तो यही चलता। और वो दूसरी कंट्रीज़ क्या थी, जो टर्किश हैं और रशियन है, वो तो सुनती भी नहीं, वो तो सुनती, वो गुस्से से करके ना, और वो अफ्रीकन भी होती, कोई नहीं सुन रहा था। तो हमारे मुसलमानों को कुछ अकल करनी चाहिए ना। एक फ़ोन आ गया है, फ़ोन के साथ कैमरा लगा हुआ है, उसका आप सही से इस्तेमाल करें। नहीं तो काबा में जाके ज़रूरी है आपने करना, अपना टाइम वेस्ट करना है ये सब कुछ करके। अच्छा खैर, मेरा जो अभी बताने का आपको मतलब था, तो अब जैसे उम्रे का टाइम आ रहा है, मौसम अच्छा होगा, अक्टूबर में, नवंबर में बहुत अच्छा मौसम, दिसंबर में तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, उस वक्त महंगा होता है थोड़ा। जब आप उम्रे के लिए बुक कर रहे हैं अपने लिए तो अब ख़वातीन जो हैं उनको अरबिक लिनन और मलाई लिनन आ गई है, उसका आप अबाया बना लें। उसके अबाया बनाने के लिए आपने टेलर को क्या कहना है कि भाई इसकी जो लेंथ है मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट 5'4" है, तो मैं 53 रखवाती हूँ। बेसिकली मेरी लेंथ होनी चाहिए 56, लेकिन मैं उसको 53 या 52 रखवाती हूँ, ताकि वो जो पैर की एड़ी है उससे इतना ऊंचा, ताकि जब मैं चलूँ तो अबाया मेरे पैर में ना। इसी तरह से आप अपनी हाइट देख लें आपकी कितनी है, उससे आप 4 इंच कम करा दें बस। टेलर से आपने कहना है कि जो आपकी शर्ट है, जो शर्ट का आपका नाप है, उससे 4 इंच बड़ा कर दे, बस 4 इंच बड़ा कर दे। वो जितना भी नाप जा रहा है ऊपर से थोड़ा सा ही जाएगा नाप, उसके बाद तो फ्लेयर में ऐसे करके
45 की उसकी फ्लेयर हो जाएगी। अब आप चले आराम से, जो भी कुछ हो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने अगर जाना है वहाँ पे तो किस तरह के कपड़े आपको लेके जाने हैं और कौन से आपको आरामदेह और कंफर्टेबल रहेंगे और कौन सा मटेरियल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने जैसे आपको कहा कि आप अरेबिक लिनन का ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें आपका एक अच्छा वो बहुत ही नरम फीलिंग होती है, ऐसे लगता ही नहीं कि आपने ऊपर कुछ पहना है, ना गर्मी लग रही होती है ना उलझन होती है, क्योंकि वहाँ पे कभी आपने सहन में बैठना है काबा के सामने, कभी काबा के पीछे की तरफ एक बन गया ऐसे अंदर की तरफ वहाँ पे एक जगह होती है, वहाँ पे बैठना है। कहीं पे गर्मी लग, बहुत सारे जब लोग होते हैं थोड़ी सी गर्मी लगने लगती है, लेकिन जब आपका कपड़ा नरम होगा, मुलायम होगा, तो आपको फील नहीं होगा। ये भी इस वक्त जो ये मैंने पहन के रखा है, ये जो है इसको कहते हैं, ये जर्सी बेम्बो जर्सी। जब इसको पहनते सख्त से सख्त गर्मी में, ये मैंने सख्त तरीन गर्मी वाला जो हज किया 2024 वाला, उसमें जब ये पहनते हैं ऐसे करके, इस कपड़े में पता नहीं क्या चीज़ है कि पहन के ठंडक सी लगती है, ठंडक सी लगती है, गर्मी नहीं लगती, ठंडक लगती है। और जर्सी पहनने का फ़ायदा ये होता है कि मूव नहीं होता। आपके जो लॉन की शलवार कमीज के जो दुपट्टे हैं वो मूव होते रहते हैं इधर उधर, अभी इधर से करा, अभी इधर से करा, जॉर्जेट जो होती है वो मूव होती है। ये मूव नहीं होता, एक दफ़ा इसको बांध लिया, छुट्टी, बस। अब आप अपना ध्यान से इबादत करिए, ध्यान से इबादत करिए। अगर आपके पास, अगर आपने सोचा कि मैंने अबाया सिलाना, आप अबाया सिलाने, कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जैसे इस तरह का ड्रेस है, ये बहुत मोटा, मतलब कि अच्छा वाला कपड़ा है, कंफर्टेबल है, सी थ्रू नहीं है। इसका मैंने ऊपर से नीचे तक जैसे एक मैक्सी की तरह, अब मुझे इसमें ना मेरा अंदर से कुछ सी थ्रू है, ना कुछ नज़र आ रहा है, ना कुछ है, और कपड़ा पहनने में कंफर्टेबल है। जैसा आपको कपड़ा अच्छा लगता है आप उस तरह का ले लीजिए और उसमें वो पहनिए। लेकिन अगर आप हज और उम्रे पे जाते हैं तो एक दो चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आपने उम्रा करना है तो दूसरे के उम्रे को डिस्टर्ब नहीं करना, ख़राब नहीं करना आपने। और मलाई लिनन वाले आप अबाए बनाइए, ये जो है बेम्बू जर्सी वाली आप हिजाब ले लें, या नॉर्मल हिजाब ले लें, नॉर्मल जर्सी ले लें, अभी तो मौसम अच्छा है, लेकिन ये बेम्बू जर्सी बहुत अच्छी रहती है। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए। मैं दूसरा व्लॉग बनाऊंगी उन कपड़ों पे जो है, जो इसके लिए मुझे बनाना था, मेरे फ्रेंड्स ने कहा था, तो मैं बनाती हूँ इंशाल्लाह।